गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं भगराज बामणिया। कल हमने एनसीईआरटी आधारित दो टॉपिक पढ़े, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है विद्यार्थियों, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। यह मैंने एक बैटरी लगा के, दो इलेक्ट्रोड लगा के एक परिपथ बनाया है, जिसमें दो कार्बन की छड़, एक एनोड और एक कैथोड लिया है, और साथ ही एक नींबू और जल का विलयन। अब इस प्रयोग को अपन शुरू करते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है और किस प्रकार से यह कार्य करता है। यहाँ पर मैंने जो ये परिपथ लिया है, यहाँ बैटरी ऊपर लगाई हुई है और एनोड और ये कैथोड लगाए हुए हैं, साथ ही कार्बन छड़ है और एक नींबू का विलयन है, जिससे होकर विद्युत प्रवाहित होगी, या ये विद्युत का एक सुचालक विलयन है, जिसमें से विद्युत के धनायन और आयन बनते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, किसी चालक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। कोई चालक ऐसा विलयन है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हम करेंगे, तो इसके फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन पर गैस के बुलबुले बन जाएंगे। विद्यार्थियों, जो इलेक्ट्रोड है, ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस के बुलबुले बन जाएंगे, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो या फिर अन्य कोई भी गैस हो, इसके बुलबुले बनेंगे। और फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देके जाएंगे। गैस के बुलबुले होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या देखे जाएंगे, धातु के निक्षेप, यानी धातु की एक परत बन जाएगी। उसके बाद विद्यार्थियों, विलयन के रंग में भी परिवर्तन होगा। जो विलयन लिया है हमने, उसके रंग में परिवर्तन होगा, और यह क्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है, और इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट, अब इसी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर एक युक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन विद्युत लेपन एक प्रक्रिया है जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। हम मान सकते हैं कि यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। अब इसको हम समझते हैं विद्यार्थियों। इसमें भी मैंने एक छोटा परिपथ बनाया है, जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी मानो, और इसके बाद में दो इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस, एक एनोड और कैथोड, और इस पर एक कॉपर सल्फेट का विलयन मैंने इसके अंदर डाला है, इस प्लास्टिक के अंदर। तो कैसे ये काम करेगा विद्यार्थियों, विद्युत लेपन। कॉपर सल्फेट के विलयन को जल में घोलने पर यह कॉपर प्लस यानी धनायन में और सल्फेट ऋणायन में SO4-2 में टूट जाता है। जो कॉपर सल्फेट है विद्यार्थियों, कॉपर सल्फेट है CuSO4, वो टूटेगा और टूटकर Cu+2 और SO4-2 में आयनों में टूट जाएगा। उसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, टूटने के बाद विलयन में उपस्थित Cu+ आयन कैथोड की तरफ जाएगा और तांबे की प्लेट पर एकत्रित हो जाएगा। जो ये Cu+ है, ये कैथोड यानी प्लस की तरफ जाएगा, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा और यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, यानी धातु का निक्षेपण हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि एकत्रित होने के बाद विलयन में Cu+ की कमी होने की पूर्ति एनोड पर लगी तांबे की प्लेट द्वारा हो जाएगी। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं विद्यार्थियों। इसको सामान्य भाषा में, यानी कहे को सिंपल भाषा में इसकी परिभाषा होगी कि विद्युत द्वारा किसी भी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्यार्थियों, यह इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है सवाल, विद्युत लेपन के कौन कौन से उदाहरण हैं और किस प्रकार से इस प्रभाव को समझा जाता है। तो ये रासायनिक प्रभाव पर आधारित एक प्रक्रिया है विद्युत लेपन। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं गहनों पर सोने और चांदी की परत चढ़ाने में
विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है। जो गहनों के ऊपर जैसे सोने के हैं और चांदी के गहने हैं उसके ऊपर विद्युत लेपन द्वारा ही हम इसके चांदी की परत या सोने की परत चढ़ाई जाती है। साथ ही विद्यार्थियों, कार के कुछ भाग स्नान गृह की जो टोटी होती है, जो नल लगा हुआ है वो टोटी स्टील की है, वो है, गैस बर्नर है, साइकिल का जो हैंडल है, उसके बाद पहिए की रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाना आदि सभी विद्युत लेपन के उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह का वीडियो साइंस का जो NCERT आधारित मैंने बनाया है, सारे वीडियो की जो अपडेट चाहिए तो इस अवनी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।